हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नस जीनियस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 का रासायनिक अपक्रिया और उनके समीकरण। तो रासायनिक अपक्रिया और उसके समीकरण बहुत से लोग ऐसे मिले हैं कि मुझे केमिस्ट्री उनको आती ही नहीं थी। तो हमने देखा केमिस्ट्री कोई बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं, लेकिन इसको टफ बना दिया गया है। तो इसीलिए आज लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अपक्रिया और उनके समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले समझते हैं रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक ऐसी अपक्रिया रासायनिक अपक्रिया कहलाती हैं जिसमें क्रियाकारी पदार्थों के गुण क्रियाफल पदार्थों के गुणों से भिन्न होती है। इसमें देखिए समझने वाली बात है। तो इसमें है जैसे क्रियाकारी पदार्थ, जैसे क्रियाकारी पदार्थ ये जैसे 2H2 + O2 बनाता है 2H2O। तो इसमें ये दोनों गैसियस स्टेज में है, और ये जब क्रिया करके बनाते हैं तो ये लिक्विड स्टेज में हो जाते हैं। तो ये देखिए ये दोनों गैसीय अवस्थाओं में है, लेकिन ये लिक्विड अवस्थाओं में। तो इनका गुण एक दूसरे से भिन्न है। तो ये क्रियाकारी पदार्थ के जो गुण है क्रियाफल पदार्थों के गुण से भिन्न है। तो इसी तरह हम इसको परिभाषित करते हैं। ऐसी अपक्रिया रासायनिक अपक्रिया कहलाते हैं जिसमें क्रियाकारी पदार्थों के गुण क्रियाफल पदार्थों के गुण से भिन्न होते हैं। तो जैसे यहाँ से क्रिया करके बनाता है 2H2 + O2 बनाता है 2H2O। तो इसीलिए इसे कहते हैं, ये है क्रियाकारी पदार्थ और ये है क्रियाफल पदार्थ। इसी को कहते हैं रासायनिक अपक्रियाएं। और बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे हो गया कैल्शियम + ऑक्सीजन O2, कैल्शियम ऑक्साइड। और बैलेंस करने के लिए इसमें हम 2 से इधर भी। तो इसमें भी देखिए ये एक धातु है, ये एक अधातु है। तो इन दोनों का गुण जो है इनसे क्रियाकारी पदार्थों के गुण जो है क्रियाफल पदार्थों के गुणों से भिन्न है। तो इसे भी कहते हैं रासायनिक अपक्रियाएं। और बहुत से एग्जाम्पल हैं। अब हम देखते हैं रासायनिक अपक्रिया को घटित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पहला है अवस्था में परिवर्तन। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दोनों जो थे ये थे गैसेस स्टेज में, और ये क्रिया करके बनाए जो लिक्विड बनाए। तो ये हो गया अवस्था में परिवर्तन। दूसरा हो गया रंग में परिवर्तन। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आप सब्जी बनाते हैं तो वो भी एक रासायनिक अपक्रिया है, वो भी कलर उसमें बदल जाता है। और भी ऐसे बहुत हैं। इसमें ताप में परिवर्तन, जैसे इसके लिए एक एग्जाम्पल है कैल्शियम ऑक्साइड + H2O। ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये प्लस ऊष्मा। तो देखिए यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड दोनों और हाइड्रोजन दोनों समान अवस्था में थे, लेकिन जब क्रिया करके ये दोनों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में प्लस ऊष्मा। तो इसमें देखिए ताप में परिवर्तन है। यहाँ कुछ दूसरा ताप था, यहाँ पे जब क्रिया करके तो कुछ दूसरा और ऊष्मा निकली। और चौथा है गैस का निकलना। बहुत सी रासायनिक अपक्रिया हैं जिसमें गैस निकलती हैं। इस एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं HCl + जिंक। ये बनाता है जिंक क्लोराइड + H2 गैस। बैलेंस आप कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे भी गैस में बहुत सी ऐसी अपक्रियाएं हैं जिसमें गैस निकलती हैं। और एक है जैसे कार्बोनिक अम्ल H2CO3, इसको थोड़ा सा भी ऊष्मा मिलती है ΔH, तो ये CO2 + H2O में टूट जाता है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कार्बोनिक अम्ल को जरा सी भी अगर ऊष्मा दें तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी में बदल जाता है। तो ऐसे बहुत सी अपक्रिया हैं जिसमें ये काम आती हैं। तो इसको आप नोट कीजिए। जब तक हम दूसरा इसके बाद देखते हैं रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार की होती है। चलिए अब समझते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं। तो ये बहुत से प्रकार की होती हैं। इसमें से पहला है
संयोजन अक्रिया जिसे एडिशन रिएक्शन कहते हैं। बाद में इसे हम आपको बताएंगे कि इसकी परिभाषा है वो उदाहरण। उसके बाद दूसरा है वियोजन अक्रिया है, इसे रेजोनेंस रिएक्शन कहते हैं। तीसरा है विस्थापन अक्रिया जिसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। चौथा है द्विविस्थापन अक्रिया जिसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। पाँचवां बहुलीकरण अक्रिया जिसे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कहते हैं। छठवां अभी ऑक्सीकरण या अपचयन अक्रिया जिसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। सातवां है अपचयन अक्रिया जिसे रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। और आठवां है उदासीनीकरण अक्रिया जिसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और नौवां है उत्क्रमणीय अक्रिया जिसे इक्विलिब्रियम रिएक्शन कहते हैं। और भी बहुत रिएक्शन होती हैं जैसे कि वैद्युत अपघट्ट रिएक्शन और बहुत सी रिएक्शन होती हैं। लेकिन हमें क्लास 10th में इतना ही पढ़ना है, इतना ही हमने बहुत ज़्यादा लिख दिया है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे आप लोग अगर पढ़े रहेंगे तो आगे चलते